साल 1961 में डॉक्टर विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम से कुछ वैज्ञानिक केरल के एक चर्च में फादर से बातचीत करने के लिए पहुंचे और अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्होंने चर्च की जगह मांगी। उनकी बात सुनकर फादर ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि तुम लोग संडे को होने वाली मीटिंग में आना। अब्दुल कलाम और साराभाई को डर था कि संडे की मीटिंग में पता नहीं क्या होगा, कहीं धार्मिक मामला होने के कारण कोई दंगा तो नहीं हो जाएगा। संडे को होने वाली प्रार्थना सभा में फादर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग और वैज्ञानिक हैरान रह गए थे। आखिर फादर ने ऐसा क्या कहा था, इसका जवाब हम वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आज भारत स्पेस मिशन में एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, लेकिन ये कहानी भारत के पहले स्पेस मिशन की है। भारत ने किस तरह अपना पहला रॉकेट स्पेस में भेजा था, उस रॉकेट के पार्ट साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर स्पेस मिशन तक लाए गए थे। साइकिल पर रॉकेट ले जाते साइंटिस्ट के फोटो सोशल मीडिया पर आपने पहले भी कई बार देखी होगी, लेकिन इसकी पूरी कहानी शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। इस कहानी की शुरुआत साल 1960 के दौर से शुरू होती है। कोल्ड वॉर के दौरान पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। यूएस और यूएसएसआर के बीच एक स्पेस रेस लगी हुई थी। दोनों ही देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे। उसमें भारत के महान फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भी स्पेस मिशन का एक सपना देखा। अपने स्पेस मिशन की शुरुआत के लिए साल 1961 में उन्होंने एक जगह की तलाश शुरू की और उनकी यह तलाश केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित तुम्बा नाम के गाँव में जाकर पूरी हुई। तुम्बा केरल के अन्य गांवों की तरह ही एक फिशिंग विलेज हुआ करता था। इस गांव में एक सेंट मैरी मैडलेन नाम से एक चर्च मौजूद था। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको जो किस्सा बताया था वह इसी चर्च का था। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भला विक्रम साराभाई ने इस जगह की तलाशी क्यों की। असल में तुम्बा गांव में जिस जगह ये चर्च बना हुआ था वह जगह मैग्नेटिक इक्वेटर पर स्थित थी, यानी यहाँ से रॉकेट लॉन्च करने के लिए अन्य जगह के मुकाबले में कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। संडे के दिन एपीजे अब्दुल कलाम और विक्रम साराभाई फादर के कहे अनुसार मीटिंग में पहुंचे थे। प्रेयर के बाद फादर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, इनसे मिलिए, ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई है। इन्हें अपने एक प्रोजेक्ट के लिए ईश्वर का ये घर और मेरे रहने की जगह चाहिए। विज्ञान हमारी जिंदगी को सरल, आसान और बेहतर बनाने का काम करता है। क्या हम ये जगह इन्हें दे सकते हैं? फादर पीटर बनाडर के मुंह से यह शब्द सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था कि फादर ने ये क्या कह दिया, लेकिन थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सभी लोगों ने एक साथ आमीन कहा और अपनी मंजूरी प्रदान की। एपीजे अब्दुल कलाम ने ये पूरा किस्सा अपने बुक इग्नाइटेड माइंड्स में लिखा है। तुम्बा गांव को खाली कराया गया और पास के गांव में लोगों को रिलोकेट किया गया। दूसरे गांव में लोगों की प्रार्थना के लिए एक चर्च भी बनवाया गया। जगह मिलने के बाद साराभाई अपनी टीम के साथ फर्स्ट स्पेस मिशन और रॉकेट लॉन्च की तैयारी में जुट गए। उस समय उनके पास न तो बहुत ज्यादा फंड था, न ही किसी प्रकार की सुविधाएं थी और न ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उनके पास एक मजबूत विजन और हौसला था। चर्च के बाहर रॉकेट लॉन्चर बनाने का काम शुरू हुआ। चर्च के प्रेयर रूम को लेबोरेटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। फादर के रूम को ड्राइंग और ब्लूप्रिंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया और चर्च में जिस जगह गाय रखी गई थी उसे स्टोरेज हाउस बना दिया गया। इस पूरे मिशन के दौरान साइंटिस्ट के सामने एक के बाद एक कई चुनौतियां आई। स्पेस स्टेशन तक रॉ मटेरियल लाने के लिए उनके पास संसाधन तक मौजूद नहीं थे। रॉकेट के सभी पार्ट्स और अन्य जरूरी सामान साइकिल और बैलगाड़ी की मदद से लेबोरेटरी तक लाया गया। केरल की उस गाँव में साइंटिस्ट की टीम के लिए खाने की भी बड़ी समस्या थी। आसपास कोई कैंटीन तक मौजूद नहीं थी। सुबह और शाम के वक्त साइंटिस्ट साइकिल पर सवार होकर तिरुवनंतपुरम के रेलवे स्टेशन तक जाते थे और वहां से खाना लेकर आते थे। एक समय का खाना अपने साथ पैक करा के लाते थे। इस मिशन के लिए भारत ने अपना लॉन्चर तो बना लिया था, लेकिन भारत के पास अपना रॉकेट नहीं था। नासा से भारत ने एक रॉकेट खरीदा जिसका नाम नायक अपाचे था। उस रॉकेट का वजन करीब 715 किलो था और पेलोड कैपेसिटी 30 किलो की थी, यानी यह रॉकेट अपने साथ 30 किलो तक का भार स्पेस में लेकर जा सकता था। इस पूरे मिशन के लिए इनकॉस्पर नाम की एक संस्था का गठन भी विक्रम साराभाई के नेतृत्व में किया गया था। इस संस्था ने आगे चलकर इसरो का रूप ले लिया था। करीब 2.5 सालों की मेहनत के बाद 21 नवंबर 1963 का दिन आ गया। इस दिन भारत अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरी तरह से तैयार था।
फर्स्ट रॉकेट की लॉन्चिंग देखने के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा सहित कई बड़े बड़े साइंटिस्ट, जिला कलेक्टर, मिनिस्टर और अन्य मेहमान आए हुए थे। थुम्बा गांव के आसपास के इलाकों में लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। नाइक अपाचे रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार था, लेकिन लॉन्चिंग से पहले तेज हवाएं चली और लॉन्च पैड गिर गया। वो लॉन्च पैड नारियल के पेड़ों से तैयार किया गया था। लॉन्च पैड ठीक किया गया तो रिमोट खराब हो गया। माना कि सभी समस्याओं को मौके पर दूर कर दिया गया और शाम को 6:25 पर भारत ने अपना फर्स्ट रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। वह रॉकेट स्पेस में 55 किलोमीटर की दूरी तक गया था। पूरी दुनिया ने भारत के पहले सक्सेसफुल स्पेस मिशन पर बधाई दी थी। भारत ने भी यह साबित करके दिखा दिया कि अमेरिका, रूस और जापान की तरह ही उनमें भी वह काबिलियत और क्षमता है जिससे वह अंतरिक्ष में अपना नाम दर्ज कराने में सफल हो पाया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट सहित तमाम बड़े नेताओं ने विक्रम साराभाई और उनकी टीम को इस मिशन के लिए ढेरों बधाइयां दी, लेकिन विक्रम साराभाई के और भी कई सपने थे। वह चाहते थे इंडिया का अपना सैटेलाइट लॉन्च हब होना चाहिए। उनका यह मिशन पूरा होता उससे पहले ही उनका निधन हो गया। बाद में उनका ये सपना एपीजे अब्दुल कलाम और साराभाई के शिष्य यूआर राव ने पूरा किया। थुम्बा में जिस जगह लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया था उस जगह को बाद में विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन का नाम दे दिया गया और जिस चर्च को इस मिशन के लिए यूज किया गया था उसे एक स्पेस म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां आज भी फर्स्ट मिशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। 15 अगस्त 1969 के दिन भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च अनुसंधान यानी कि इसरो की स्थापना की गई और इसरो के द्वारा 1971 में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर खोला गया। इसी जगह से भारत अपने सभी स्पेस मिशन और सैटेलाइट लॉन्च करता है। 19 अप्रैल 1975 के दिन भारत ने एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। इस दिन भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट आर्यभट्ट स्पेस में भेजा गया था। ये सैटेलाइट रूस के कॉस्मोस रॉकेट के जरिए भेजा गया था और आर्यभट्ट के लॉन्च की कहानी भी काफी दिलचस्प है। अगर आप इसका किस्सा भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। हम इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। साल 1980 में SLV-3 के जरिए रोहिणी सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया था। SLV-3 भारत का पहला रॉकेट था और इस मिशन की कमान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने संभाली। 1997 में भारत ने PSLV और 2001 में GSLV लॉन्चिंग व्हीकल बनाया। अब तक भारत 89 सक्सेसफुल स्पेस मिशन को अंजाम दे चुका है। साल 2017 में तो भारत ने एक साथ 107 सैटेलाइट स्पेस में भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। हालांकि सबसे अधिक सैटेलाइट भेजने का करंट रिकॉर्ड अब एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के नाम दर्ज है। दोस्तों, मंगलयान से लेकर चंद्रयान 3 तक भारत कई बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे चुका है। अगस्त 2023 में भारत पहला ऐसा देश बन गया जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। भारत के मिशंस में एक खास बात ये भी रही है कि अमेरिका और रूस के मुकाबले बहुत कम कीमत में भारत अपने सैटेलाइट स्पेस में भेज देता है। हालांकि इसरो ने अपने नए प्रोजेक्ट गगनयान की घोषणा की है जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। साथ ही इसरो ने ये भी ऐलान किया है कि 2025 तक भारत का स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन होगा। यदि ऐसा होता है तो धरती के साथ साथ स्पेस में भी भारत का डंका सुनाई देगा। तो दोस्तों, ये थी भारत के रॉकेट लॉन्च की पूरी कहानी। यकीनन ये कहानी सुनकर आपको भी अपने देश के महान साइंटिस्टों पर गर्व हो रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।